बीवी को कैंसर हुआ तो उसने अपना सारा जेवर और पैसा मुझे उठा दिया और रोती हुई बोली, मैं मरना नहीं चाहती। मैंने बीवी से वादा किया कि मैं उसका महंगे अस्पताल में इलाज करवाऊंगा, मगर मुझे दुबई जाने का शौक था। मैंने छुपकर उन पैसों से दुबई का वीजा लिया और दुबई भाग आया। सोचा बीवी को कैंसर है, अब वो मेरे किसी काम की नहीं है, कुछ दिन बाद खुद ही मर जाएगी। अब मैं दुबई में काम करता और वहां एक लड़की से दोस्ती लगा ली। एक दिन वो मुझे एक होटल में ले गई। वहां उसने एक रात के लिए कमरा बुक किया। सारी रात मैं उसके साथ अय्याशी करता रहा और फिर सो गया, मगर जब आंख खुली तो होश उड़ गए। मेरा वजूद बेजान हो चुका था और वो लड़की मेरे जिस्म पर, मेरे सामने टेबल पर 5-5 हजार के नोट पड़े थे। वो नोट महज कागज के टुकड़े नहीं थे, बल्कि वो मेरी किस्मत की चाबी थे, जिसके लिए मैंने पिछले 5 साल सूली पर लटक कर गुजारे थे। और आज जब मैं इन नोटों को गिन रहा था तो मेरे हाथों में एक अजीब सी कपकपाहट थी, जो खुशी और खौफ का मिला जुला रद्द-ए-अमल थी। कमरे में फैली हुई खामोशी में सिर्फ नोटों की सरसराहट गूंज रही थी और मेरी बीवी सबा दरवाजे की चौखट पर खड़े मुझे मोहब्बत और उम्मीद से देख रही थी। मुझे दुबई जाने का शौक था और सबा ने मेरा ये ख्वाब पूरा करने के लिए मेरा बहुत साथ दिया था। मेरी खातिर अपना जेवर बेच दिया और यहाँ तक नहीं बल्कि उसने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया और जो पैसे इकट्ठे होते वो मुझे दे देती। जितनी मोहब्बत और साथ उसने मुझे पिछले 5 सालों में दिया था, मैं जिंदगी भर उसका एहसान नहीं उतार सकता था। मैंने नोटों की आखिरी गड्डी गिनकर टेबल पर रखी और एक गहरा सांस लेकर सबा की तरफ देखा और कहा, सबा, आखिरकार हमारी मंजिल करीब आ गई है। अब कोई हमें कामयाब होने से नहीं रोक सकता। ये पूरे 12 लाख हैं। अब तो मैं आसानी से दुबई जा सकता हूँ। सबा के चेहरे पर थकावट के बावजूद एक ऐसी मुस्कुराहट उभरी जिसने मेरे दिल को पिघला दिया था, क्योंकि मैं जानता था इन 12 लाख को इकट्ठा करने में सिर्फ मेरी मेहनत नहीं थी, बल्कि सबा ने भी मेरा भरपूर साथ दिया था और उसकी वो तमाम ख्वाहिशात भी शामिल थीं जिनका उसने गला घोंटा था। मैंने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि तुमने मेरे लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। तुमने पिछले 3 साल से ईद पर कोई नया जोड़ा नहीं बनवाया, अपनी जरूरियात को पहले से बहुत कम कर दिया और ना ही कभी मुझसे किसी चीज की फरमाइश की है, सिर्फ इसलिए कि मैं परदेश जा सकूं और अपने ख्वाबों को सच कर सकूं। सबा ने मेरी बात काटते हुए कहा, सारिम, आपकी कामयाबी ही मेरी ईद है और जब आप दुबई चले जाएंगे, हमारा अपना घर होगा, तो मैं अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी कर लूंगी। फिलहाल आप इन पैसों को संभाल कर रखें, क्योंकि ये हमारी आने वाली जिंदगी की जमानत है। मैंने उसके हाथ थाम लिए जो घर के कामकाज की वजह से खुदरे हो चुके थे और उसे यकीन दिलाया कि दुबई जाते ही मैं सबसे पहले तुम्हें वहां बुलाऊंगा और तुम रानियों की तरह राज करोगी। हमें उस वक्त अंदाजा नहीं था कि हम जिस मुस्तकबिल के ख्वाब बुन रहे हैं वो रेत की दीवार से ज्यादा कमजोर साबित होने वाला है। उस रात हम दोनों देर तक जागते रहे और मैं उसे दुबई की ऊंची इमारतों और वहां की चकाचंद रोशनियों के किस्से सुनाता रहा जो मैंने इंटरनेट पर देखी थी, और वो बच्चों की तरह मासूमियत से मेरी बातें सुनती रही और हम दोनों इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि ये हमारी खुशियों की आखिरी रात है। अगले चंद दिन मेरी जिंदगी के मसरूफ तरीन दिन थे, क्योंकि मेरा वीजा प्रोसेसिंग के आखिरी मरहल में था और मुझे हर वक्त एजेंट की कॉल का इंतजार रहता था। लेकिन इसी दौरान मैंने सबा के रवैये में एक अजीब सी तब्दीली महसूस की जो वो मुझसे छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वो काम करते करते थक जाती थी और उसका रंग जर्द पड़ता जा रहा था, लेकिन जब भी मैं उससे पूछता तो वो हंसकर टाल देती और कहती कि ये सिर्फ मौसम की तब्दीली है या काम की ज्यादती है, आप परेशान ना हो और अपनी तैयारी पर तवज्जो दें। लेकिन एक दिन जब मैं घर वापस आया तो सबा सहन में बेहोश पड़ी थी और ये मंजर देखकर मेरे हाथ से मिठाई का डब्बा गिर गया जो मैं वीजा लगने की खुशखबरी सुनाने के लिए लाया था। मैंने घबराहट में उसे उठाया और पानी के छींटे मारे तो उसने आंखें खोली, मगर उसकी हालत देखकर मुझे अंदाजा हो गया कि मामला मामूली नहीं है। मैं उसे फौरन करीबी अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टर्स ने उसके कुछ टेस्ट किए और मुझे बाहर इंतजार करने का कहा।
वो चंद घंटे मुझ पर सदियों की तरह गुजरे और मेरे दिमाग में बार बार सबा का जर्द चेहरा घूम रहा था। जब डॉक्टर ने मुझे अपने कमरे में बुलाया तो उनके चेहरे पर संजीदगी देखकर मेरा दिल बैठ गया। डॉक्टर ने फाइल मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि सारिम साहब, आपको हौसले से काम लेना होगा क्योंकि आपकी अहलिया की रिपोर्ट्स बिल्कुल भी तसल्ली बख्श नहीं है। मैंने लरजती आवाज में पूछा कि डॉक्टर साहब, क्या हुआ है सबा को? तो उन्होंने एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद जो अल्फाज कहे वो मुझ पर बिजली बनकर गिरे। डॉक्टर ने बताया कि सबा को ब्लड कैंसर है और बदकिस्मती से ये मर्ज तेजी से फैल रहा है। मेरे कानों में साएं साएं होने लगी और मुझे लगा कि कमरे की दीवारें मुझ पर गिर रही हैं। मैंने बामुश्किल खुद को संभालते हुए पूछा कि क्या इसका इलाज मुमकिन है? तो डॉक्टर ने इस बात में सर हिलाया और कहा कि इलाज मुमकिन है और वो मुकम्मल सेहतयाब हो सकती हैं, लेकिन हमें फौरी तौर पर बोन मैट्रो ट्रांसप्लांट और कीमोथेरेपी शुरू करनी होगी और इस सारे अमल पर कम से कम 10 लाख रुपए खर्चा आएगा। 10 लाख का हिस्सा सुनते ही मुझे लगा कि किसी ने मेरा गला घोंट दिया है, क्योंकि मेरी जेब में रखे हुए 12 लाख रुपए अचानक मुझे अपनी मुट्ठी से रेत की तरह फिसलते हुए महसूस हुए। मैं डॉक्टर के कमरे से निकलकर सबा के वार्ड की तरफ बढ़ा तो मेरे कदम मनोवजनी हो चुके थे और मेरे दिमाग में एक जंग छिड़ गई थी जो मोहब्बत और खुद गर्जी के दरमियान थी। एक तरफ सबा थी जिसने मेरी खातिर अपनी जवानी और ख्वाहिशात को रद्द किया था और दूसरी तरफ मेरा बचपन का ख्वाब था जो अब हकीकत बनने के बिल्कुल करीब था। वार्ड में दाखिल हुआ तो सबा बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसके हाथों में ड्रिप लगी हुई थी, लेकिन मुझे देखते ही उसने मुस्कुराने की कोशिश की और धीमी आवाज में पूछा कि डॉक्टर ने क्या कहा है, मुझे कब छुट्टी मिलेगी? मैं उसके सरहाने कुर्सी पर बैठ गया और उसके मासूम चेहरे को देखने लगा और मेरे अंदर का शैतान मुझे वर्गलाने लगा कि अगर मैंने ये पैसे सबा पर लगा दिए तो मैं दोबारा कभी इतने पैसे जमा नहीं कर पाऊंगा और सारी जिंदगी उसी तंग दस्ती में गुजार दूंगा जिससे मैं भागना चाहता हूँ। मैंने सबा से नजरें चुराते हुए झूठ बोला कि डॉक्टर कह रहे हैं कुछ मामूली इन्फेक्शन है जिसके लिए कुछ महंगे टीके लगेंगे और तुम्हें चंद दिन अस्पताल रहना पड़ेगा। सबा ने फिक्रमंदी से पूछा कि कितने पैसे लगेंगे? हमारे पास तो सिर्फ वीजे के पैसे हैं ना सारिम। उसके इस सवाल ने मेरे जमीर को झंझोड़ा, लेकिन मैंने अपने जमीर की आवाज को दबा दिया और कहा कि तुम पैसों की फिक्र मत करो, मैंने कुछ दोस्तों से बात की है और मैं तुम्हारे कुछ पुराने जेवरात बेचने जा रहा हूँ ताकि पैसों का इंतजाम हो सके। सबा ने फौरन कहा कि हाँ, आप जेवर बेच दें, मेरी जान से बढ़कर तो कुछ नहीं है, लेकिन वीजे के पैसों को मत छेड़िएगा क्योंकि वो आपका ख्वाब है। उसकी इस बात ने मेरे दिल में खंजर घोंप दिया क्योंकि वो मरते हुए भी मेरे ख्वाब की फिक्र कर रही थी और मैं जीता जागता उसे मौत के मुंह में छोड़ने का मंसूबा बना रहा था। मैंने उसके माथे पर हाथ रखा जो बुखार से तप रहा था और कहा कि तुम आराम करो, मैं अभी पैसों का बंदोबस्त करके आता हूँ। और ये कहते हुए मैं वहां से उठ खड़ा हुआ क्योंकि मैं मजीद उसकी आंखें नहीं देख सकता था जिनमें मेरे लिए अंधा एतमाद था। उस रात जब मैं घर पहुंचा तो घर का सन्नाटा मुझे काटने को दौड़ रहा था और हर चीज मुझे सबा की याद दिला रही थी, लेकिन मेरा जुनून अब पागलपन की हद तक बढ़ चुका था। मैंने अलमारी से अपना पासपोर्ट टिकट और वो 12 लाख रुपए निकाले और उन्हें एक बैग में डालना शुरू किया तो मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझे बार बार ख्याल आ रहा था कि मैं सबा को अस्पताल में तन्हा छोड़कर जा रहा हूँ और मेरे पास जो पैसे हैं उससे उनकी जान बच सकती है। लेकिन फिर मुझे दुबई की वो जिंदगी याद आई जिसके लिए मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। मैंने खुद को समझाया कि सबा वैसे भी ज्यादा दिन नहीं जी पाएगी और अगर मैंने उस पर पैसे लगा भी दिए तो क्या गारंटी है कि वो बच जाएगी, और अगर वो मर गई तो मेरे हाथ से पैसा भी जाएगा और बीवी भी। इसलिए अक्लमंदी इसी में है कि मैं अपने मुस्तकबिल को बचा लूं। मैंने जल्दी जल्दी अपनी जरूरत का सामान पैक किया और घर की चाबियां वहीं जमीन पर छोड़ दी जहां बैठकर बातें किया करते थे। मैंने एक आखिरी नजर उस घर पर डाली जहां मैंने सबा के साथ जिंदगी के 5 साल गुजारे थे और फिर मैंने दिल पर पत्थर रखकर दरवाजा बंद कर दिया। बाहर गली में गहरा अंधेरा था और मैं चोरों की तरह दबे पांव चलता हुआ मेन रोड तक आया जहां मैंने एयरपोर्ट के लिए टैक्सी रोकी। टैक्सी में बैठते ही मैंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया
کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی مجھے کال کر کے صبا کی حالت بتائے یا مجھے واپس بلانے کی کوشش کرے۔ ایئرپورٹ کے راستے میں مجھے بار بار صبا کا چہرہ یاد آ رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ وہ مجھے پکار رہی ہے، لیکن میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا کہ وہ گاڑی تیز چلائے۔ جب میں ایئرپورٹ پہنچا اور میں نے بورڈنگ پاس لیا تو مجھے لگا کہ میں نے اپنی روح کا سودا کر لیا ہے، لیکن جیسے ہی جہاز نے رن وے پہ دوڑنا شروع کیا تو میرے دل سے بوجھ کم ہونے لگا اور مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے دبئی کی روشنیاں نظر آنے لگیں، اور میں نے خود کو تسلی دی کہ میں نے جو کیا ٹھیک کیا، اور میں نے صبا کو اس کے حال پر چھوڑ کر اور ایک نئی دنیا کی طرف اڑان بھر لی جہاں مجھے لگا کہ صرف خوشیاں میرا انتظار کر رہی ہیں۔ جہاز کے پہیے جیسے ہی دبئی کے رن وے سے ٹکرائے تو مجھے ایک زوردار جھٹکا محسوس ہوا جو شاید جہاز کا نہیں بلکہ میری ضمیر کا آخری ہچکولا تھا جسے میں پاکستان کی سرزمین پر ہی دفن کرایا تھا۔ میں نے ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہی ایک گہرا سانس لیا اور دبئی کی گرم اور مرطوب ہوا کو اپنے پھیپھڑوں میں اتارا اور خود سے عہد کیا کہ اب میں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھوں گا، کیونکہ پیچھے دیکھنے کا مطلب صرف تکلیف اور پچھتاوا تھا۔ میں نے اپنا پرانا سم کارڈ نکال کر کوڑے دان میں پھینک دیا اور اس کے ساتھ ہی میں نے صبا، اپنا گھر، اپنی گلی اور وہ تمام رشتے ناطے بھی توڑ دیے جو مجھے میری پرانی غربت زدہ زندگی یاد دلاتے تھے۔ شروع کے دن میرے لیے بہت کٹھن تھے کیونکہ ایک طرف نئے ملک کی مشکلات تھیں اور دوسری طرف کبھی کبھار رات کے پچھلے پہر صبا کا خیال مجھے ستاتا تھا، لیکن میں فوراً اپنے دماغ کو جھٹک دیتا، اب میرے پاس رونے دھونے کا وقت نہیں ہے، میں نے دن رات ایک کر دیا، میں 18 گھنٹے کام کرتا، کبھی مزدوری، کبھی ٹیکسی چلائی اور کبھی چھوٹی موٹی نوکریاں کی، یہاں تک کہ میری محنت رنگ لانے لگی، پیسہ آنے لگا تو میرے اندر کا اعتماد بھی بڑھنے لگا، اور جیسے جیسے میری جیب بھرتی گئی ویسے ویسے میرے دل سے ماضی کی یادیں دھندلی ہوتی گئیں۔ 5 سال کا عرصہ پلک جھپکتے میں گزر گیا اور ان 5 سالوں میں سارم نامی وہ ڈرا ہوا نوجوان اب دبئی کا ایک کامیاب بزنس مین بن چکا تھا، جس کے پاس گاڑی، بنگلہ اور وہ سب کچھ تھا جس کا اس نے خواب دیکھا تھا۔ میں اکثر اپنی عالیشان بالکونی میں کھڑا ہو کر سوچتا تھا کہ اگر میں اس رات وہ جذباتی فیصلہ نہ کرتا اور وہ پیسے صبا کے علاج پر لگا دیتا تو آج میں بھی ان ہزاروں مزدوروں کی طرح کسی تنگ کمرے میں سڑ رہا ہوتا۔ اس لیے میں نے جو کیا بالکل صحیح کیا اور صبا کی قربانی رائگاں نہیں گئی۔ اب میری زندگی میں صرف عیش و آرام تھا اور اسی رنگینی میں میری ملاقات نتاشا سے ہوئی جو دبئی کی ایک انتہائی امیر اور ماڈرن فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ خود بھی ایک کامیاب بزنس وومن تھی۔ نتاشا صبا سے بالکل مختلف تھی، وہ پر اعتماد تھی، منہ پھٹ تھی اور اسے اپنی خوبصورتی اور پیسے پر بے حد غرور تھا، لیکن مجھے اس کی یہی ادائیں بھاتی تھیں کیونکہ وہ میرے اس نئے سٹیٹس کے بالکل شان شان تھی۔ ہماری دوستی جلدی محبت میں بدل گئی، یا یوں کہہ لیں کہ ہم دونوں کو ایک دوسرے میں اپنا فائدہ نظر آیا۔ ایک شام جب ہم سمندر کنارے واک کر رہے تھے تو میں نے نتاشا کا ہاتھ تھام کر کہا کہ نتاشا، میں اپنی زندگی میں اب سیٹل ہونا چاہتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ تم وہ واحد لڑکی ہو جو میرے معیار پر پورا اترتی ہو، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ نتاشا نے اپنے ہیرے کی انگوٹھی کو دیکھتے ہوئے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا کہ سارا، مجھے تم میں کامیاب مرد نظر آتا ہے اور ڈیڈ بھی تمہیں پسند کرتے ہیں، اس لیے میرا جواب ہاں ہے، لیکن میری کچھ شرائط ہوں گی۔ مجھے شادی کے بعد وہی آزادی اور لائف سٹائل چاہیے جو میں ابھی گزار رہی ہوں۔ میں نے ہنس کر کہا کہ تم فکر مت کرو جان، میں تمہیں وہ زندگی دوں گا جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ہم پوری دنیا گھوم سکتے ہیں۔ اس نے خوش ہو کر میرا ہاتھ دبا دیا اور ہم دونوں نے وہیں کھڑے ہو کر اپنی شادی کی شاندار تقریب اور ہنی مون کی پلاننگ شروع کر دی، اور اس لمحے مجھے ایک بار بھی صبا کا خیال نہیں آیا جس نے میری خاطر اپنی جان دے دی تھی، کیونکہ میرے نزدیک وہ قصہ پاریانہ بن چکی تھی۔ ہماری منگنی کی خوشی میں اور شادی کی تاریخ طے کرنے کے لیے میں نے نتاشا کو ڈنر پر لے جانے کا پروگرام بنایا اور اس کے لیے میں نے دبئی کے سب سے مہنگے اور 5 اسٹار ہوٹل کا انتخاب کیا جہاں صرف عمرہ کا گزر ہوتا تھا۔ اس رات نتاشا بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے ایک انتہائی قیمتی گاؤن پہن رکھا تھا اور میں بھی اپنے بہترین سوٹ میں ملبوس تھا، اور ہم دونوں جب ہوٹل میں داخل ہوئے تو لوگ مڑ مڑ کر ہمیں دیکھ رہے تھے جس سے میرے غرور کو مزید تسکین مل رہی تھی۔
हम एक मखसूस टेबल पर बैठे जो मैंने पहले से बुक करवाई थी और हमारे इर्द गिर्द की फिजा में धीमी मौसीकी और महंगी खुशबुएं रची बसी थीं। वेटर ने आकर मेन्यू पेश किया तो नताशा ने बड़े नखरे से ऑर्डर दिया और मैं उसे प्यार भरी नजरों से देखता रहा और दिल ही दिल में अपनी किस्मत पर रश करता रहा कि कहाँ वो टूटी हुई चारपाई और कहाँ ये 5 स्टार होटल की कुर्सियां। नताशा ने मुझसे बातें करते हुए कहा कि सारिम हमें शादी के लिए पेरिस से ड्रेसेस ऑर्डर करने चाहिए और मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी दुबई की सबसे बड़ी तकरीब हो जिसे लोग सालों तक याद रखें। मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा कि बिल्कुल ऐसा ही होगा, तुम जो चाहोगी वही होगा। पैसे की तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे कदमों में ढेर लगा दूंगा। खाना सर्व हुआ तो हम दोनों ने खाना शुरू किया, लेकिन अभी चंद निवाले ही लिए थे कि नताशा का मूड खराब हो गया और उसने चम्मच प्लेट में पटकते हुए कहा कि ये क्या बकवास है, इस सूप में वो जायका बिल्कुल नहीं है जो पिछली बार था, ये बिल्कुल ठंडा और बेजायका है। मैंने उसे ठंडा करने की कोशिश की और कहा कि नताशा कोई बात नहीं, हम इसे तब्दील करवा लेते हैं, तुम इतना गुस्सा मत करो। लेकिन नताशा का पारा चढ़ चुका था। उसने फौरन वेटर को आवाज दी और ऊंची आवाज में डांटते हुए कहा कि तुम लोग खुद को 5 स्टार होटल कहते हो और खाना सड़क छाप ढापों जैसा सर्व करते हो। बुलाओ अपने मैनेजर को, मैं अभी उसकी क्लास लेती हूँ। वेटर बेचारा घबरा गया और माफी मांगने लगा कि मैम प्लीज आप नाराज ना हो, मैं अभी किचन में चेक करता हूँ। लेकिन नताशा ने हाथ के इशारे से उसे चुप करवा दिया और कहा कि मुझे बहाने नहीं चाहिए। मैंने कहा ना कि हेड मैनेजर को बुलाओ, मुझे इसी वक्त शिकायत लगानी है। वेटर ने डरते हुए कहा कि जी मैम, मैं अभी हेड मैनेजर को भेजता हूँ, वो आपका मसला हल कर देंगे। ये कहकर वो तेजी से वहां से खिसक गया। मैंने नताशा का हाथ थामकर कहा कि जान क्यों इतना मूड खराब कर रही हो, छोड़ो हम कहीं और चलते हैं। लेकिन वो जिद पर अड़ी रही और कहा कि नहीं सारिम, ये असूल की बात है, हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो सर्विस भी वैसी ही होनी चाहिए। मैं इस होटल की मैनेजमेंट को सीधा करके रहूंगी। अभी हम ये बातें ही कर रहे थे कि हाल में हील्स की टक टक की आवाज गूंजी जो बहुत बावकार और नपी तुली थी और मैंने देखा कि वेटर्स अदब से रास्ता छोड़ रहे हैं। एक खातून जो इंतहाई महंगे बिजनेस सूट में मलबूस थी और जिनके हाथ में एक फाइल थी बड़े एतमाद से हमारी टेबल की तरफ बढ़ रही थी। उनका सर झुका हुआ था और वो फाइल में कुछ देख रही थी, लेकिन उनकी शख्सियत का रोब ऐसा था कि नताशा भी खामोश हो गई। वो हमारी मेज के करीब आई और बहुत शाइस्तगी और नरमी से इंग्लिश में मुखातिब हुई। गुड इवनिंग सर एंड मैम, मुझे बताया गया है कि आपको हमारे खाने के हवाले से कुछ शिकायत है। मैं इसके लिए दिली माजरत खा हूँ, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। ये आवाज सुनते ही मेरे जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ गई, क्योंकि ये आवाज मेरी समातों के लिए अजनबी नहीं थी। ये वो आवाज थी जिसे मैंने हजारों बार अपने कानों में सरगोशियां करते सुना था, लेकिन मेरा दिमाग उसे मानने को तैयार नहीं था। मैंने पानी का गिलास उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि उन्होंने चेहरा उठाकर हमारी तरफ देखा। जैसे ही मेरी नजर उनके चेहरे पर पड़ी, मेरे हाथ से पानी का गिलास छूटकर मेज पर गिर गया और शीशा टूटने की आवाज पूरे हाल में गूंज गई। लेकिन मुझे इस शोर की परवाह नहीं थी, क्योंकि मेरे सामने जो मंजर था उसने मेरी रूह फना कर दी थी। मेरे सामने खड़ी वो बावकार और पुरएतमाद खूबसूरत खातून कोई और नहीं बल्कि सबा थी। मेरा सांस हलक में अटक गया और आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मेरा दिमाग चकरा गया था कि ये कैसे मुमकिन है। सबा तो कैंसर की मरीजा थी, वो तो मर रही थी और मेरे हिसाब से उसे मरे हुए 5 साल हो चुके थे। तो फिर ये जिंदा सलामत और इतनी बड़ी पोस्ट पर मेरे सामने कैसे खड़ी है। वो सबा जो कभी मेरे सामने नजरें उठाकर बात नहीं करती थी, आज आंखों में आंखें डालकर खड़ी थी। उसने मुझे देखा तो एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में शदीद हैरत और सदमे की परछाइयां उभरी। उसका रंग हल्का सा फक हुआ, लेकिन अगले ही लम्हे उसने खुद पर ऐसा कमाल जब्त किया कि मैं दंग रह गया। उसके चेहरे से पहचान के तमाम आसार गायब हो गए और वहां सिर्फ एक अजनबियत और प्रोफेशनल संजीदगी आ गई, जैसे वो मुझे जानती ही ना हो या मैं उसके लिए कोई वजूद ही ना रखता हूँ। नताशा ने मुझे हैरत से देखा और पूछा कि सारिन क्या हुआ, तुम ठीक तो हो। मैंने बामुश्किल अपनी लरजती हुई आवाज पर काबू पाया और झूठ बोला कि कुछ नहीं, बस हाथ स्लिप हो गया था। लेकिन मेरी नजरें सबा के चेहरे पर जमी हुई थीं।
सबा ने इंतहाई सुकून से वेटर को इशारा किया कि वो मेज साफ करे और फिर नताशा की तरफ मुतवज्जह होकर दोबारा पूछा कि जी मैम, आप बता रही थी कि सूप में क्या मसला है। नताशा, जो मेरी हालत से बेखबर थी, दोबारा अपनी शिकायत शुरू कर दी कि मिस मैनेजर, आपका शेफ शायद भूल गया है कि ये 5 स्टार होटल है। इस सूप का जायका बिल्कुल खराब है। सबा ने बहुत इत्मीनान से उसकी बात सुनी और कहा कि मैं आपकी शिकायत नोट कर लेती हूँ और आपके लिए अभी फ्रेश और कम्प्लीमेंट्री डिनर का इंतजाम करवाती हूँ। उम्मीद है अब आपको शिकायत नहीं होगी। हमारे लिए हमारे मेहमानों की खुशी सबसे अहम है। उसके लहजे में ऐसी ठंडक और अजनबियत थी कि मेरा दिल चीरने लगी। वो मुझसे बात नहीं कर रही थी, लेकिन उसका हर लफ्ज मेरे ज़मीर पर हथौड़े की तरह बरस रहा था। मैं बुत बना कुर्सी पर बैठा रहा और मेरे माथे से पसीने के कतरे टपक रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। क्या मैं चीख कर उसे पुकारूं या यहाँ से भाग जाऊं। सबा ने मामला हल किया और एक रस्मी मुस्कुराहट के साथ कहा कि एंजॉय योर डिनर और मुड़कर जाने लगी। उसके मुड़ते ही मुझसे रहा न गया। मुझे लगा कि अगर मैंने उसे अभी नहीं रोका तो मैं पागल हो जाऊंगा। मैंने नताशा से कहा कि तुम बैठो, मैं अभी वॉशरूम से आता हूँ, और ये कहकर मैं तेजी से उठा। मैंने सबा का पीछा किया जो राहदारी में जा रही थी, और जैसे ही हम लोगों की नजरों से ओझल हुए, मैंने लरसती हुई आवाज में पुकारा कि सबा रुको। वो रुक गई, लेकिन मुड़ी नहीं। उसकी पीठ मेरी तरफ थी और वो बिल्कुल साकित खड़ी थी। मैंने करीब जाकर उसके सामने खड़े होकर देखा तो उसकी आंखों में अब वो अजनबियत नहीं थी, बल्कि नफरत और हिकारत का एक ऐसा समंदर था जिसमें मैं डूब रहा था। मैंने कांपते हुए होंठों से पूछा कि सबा, तुम जिंदा हो? ये सब कैसे हुआ? मैं तो समझ रहा था मेरी बात अभी मुंह में ही थी कि वो तल्खी से मुस्कुराई और उसने मेरी बात काट दी और कहा कि हाँ सारिम, आपने तो यही सोचा था कि मैं मर जाऊंगी, बल्कि आप तो मेरी मौत की तमन्ना करके गए थे ताकि आपका ज़मीर मुतमईन रहे और आपको कभी पीछे मुड़कर न देखना पड़े। उसके अल्फाज पिघले हुए शीशे की तरह मेरे कानों में उतर रहे थे और मैं उसके सामने एक मुजरिम की तरह खड़ा था। मेरे पैरों में जान नहीं रही थी और मैं दीवार का सहारा लेने पर मजबूर हो गया था। मैंने घंघियाकर सफाई पेश करने की कोशिश की और कहा कि नहीं सबा, तुम गलत समझ रही हो। मैं डर गया था, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं तुम्हें बचाना चाहता था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। मुझे लगा कि मैं वहां रहकर भी तुम्हें नहीं बचा सकूंगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बाहर जाकर कमाऊंगा। सबा ने एक तंजिया कहकर लगाया जिसमें दुख और कर्ब की आमेजिश थी और बोली कि झूठ मत बोलो सारिम, कम से कम अब तो सच बोलो। तुम मुझे बचाने नहीं गए थे, बल्कि तुम अपनी जान छुड़वाने गए थे। तुम इस बोझ से भागे थे जो तुम्हारे ख्वाबों के रास्ते में रुकावट बन रहा था। तुमने उस रात मेरी आंखों में नहीं देखा था जब मैं दर्द से तड़प रही थी और तुम झूठ बोलकर चुपके से निकल गए थे। मैंने लरसते हाथों से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने झटके से अपना हाथ पीछे कर लिया, जैसे मेरे लम्स से उसे घिन आ रही हो, और तनबिया भरी नजरों से मुझे देखा। मैंने रूहानी आवाज में कहा कि सबा, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। मैं मानता हूँ कि मैं खुद गर्ज हो गया था, शैतान ने मुझे बहका दिया था, लेकिन देखो आज मेरे पास सब कुछ है। मैं तुम्हें वो सारी खुशियाँ दे सकता हूँ जिसकी तुम हकदार हो। मैं बदल गया हूँ। सबा ने नफरत से मेरी तरफ देखा और कहा कि तुम क्या बदलोगे सारिम, इंसान की फितरत नहीं बदलती। तुम आज भी वही खुद गर्ज इंसान हो जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। तुम आज भी मेरी खुशी और जिंदगी की बात नहीं कर रहे, बल्कि अपनी दौलत का रोब छाड़ रहे हो। मैंने बेबसी से पूछा कि तो फिर तुम बताओ कि तुम यहाँ कैसे पहुंची? वो कैंसर, वो मौत का बिस्तर, वो सब क्या था? क्या डॉक्टर ने झूठ बोला था या मुआवजा हो गया? सबा की आंखों में माजी की एक तकलीफदेह परछाइयां लहराई और उसने दीवार पर लगी हुई एक पेंटिंग को घूरते हुए कहा कि वो मुआवजा ही था सारिम, लेकिन वो मुआवजा तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, बल्कि एक अजनबी की वजह से हुआ। उसने बताया कि जिस रात तुम मुझे तड़पता हुआ छोड़कर अपने जहाज में बैठ रहे थे और सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब देख रहे थे, उसी रात मेरी हालत गैर हो गई थी। मैं पानी मांग रही थी, लेकिन कोई पानी देने वाला नहीं था। मुझे लगा कि मेरी रूह निकल जाएगी और मैं वहीं दम तोड़ दूंगी।
सुबह सवेरे जब मालिक मकान किराया लेने के लिए आया और उसने दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब ना मिला। वो किसी तरह अंदर आया और मुझे नीम मुर्दा हालत में देखकर उसके होश उड़ गए। वो मुझे अपनी गाड़ी में डालकर उसी अस्पताल ले गया जहां तुम मुझे छोड़कर भागे थे। मैं शर्म से जमीन में गड़ रहा था, मेरा सर झुका हुआ था और मुझे अपने वजूद से नफरत हो रही थी कि एक गैर मर्द ने मेरी बीवी की मदद की, जबकि मैं उसका शोहर होकर उसे मौत के मुंह में छोड़ गया था। सबा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि अस्पताल में जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया और कहा कि इलाज के लिए फौरी पैसों की जरूरत है, तो उस माल के मकान ने नहीं पूछा कि मेरा शोहर कहाँ है। उसने इंसानियत के नाते शोर मचाया। वहीं अस्पताल के कॉरिडोर में एक नौजवान डॉक्टर गुजर रहा था जिसका नाम डॉक्टर अहमद था। उसने जब ये मामला देखा तो वो आगे बढ़ा। उसने मेरी फाइल देखी और मेरी बेबसी देखी। सबा की आवाज में डॉक्टर अहमद के लिए एक अजीब सा एहतराम और अकीदत थी। उसने कहा कि डॉक्टर अहमद एक फरिश्ता सिर्फ इंसान था। उसने न सिर्फ मेरा इलाज अपनी निगरानी में शुरू करवाया बल्कि अपनी एनजीओ के फंड से मेरे सारे अखराजात उठाए। उसने मुझे नई जिंदगी दी। महीनों कीमियोथेरेपी चली, मेरे सारे बाल झड़ गए, मेरा जिस्म हड्डियों का ढांचा बन गया, लेकिन उस शख्स ने हिम्मत नहीं हारी। उसने मुझे यकीन दिलाया कि मैं जी सकती हूँ। और तुम जानते हो सारिम, उस दौरान सबसे ज्यादा तकलीफदेह चीज क्या थी? वो कैंसर का दर्द नहीं था, बल्कि वो इंतजार था जो मैं हर रोज करती थी कि शायद तुम्हारा फोन आएगा, शायद तुम वापस आओगे, शायद तुम्हें मेरी याद आएगी। लेकिन 5 साल गुजर गए और तुम नहीं आए। तब मैंने समझ लिया कि सबा मर चुकी है और जो लड़की अब जिंदा है वो कोई और है जिसे अब किसी सहारे की जरूरत नहीं है। सेहतयाब होने के बाद डॉक्टर अहमद ने ही मुझे मशवरा दिया कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। मैंने अपनी अधूरी तालीम मुकम्मल की, दिन रात मेहनत की, होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया और अपनी काबिलियत के बलबूते पर आज मैं दुबई के सबसे बड़े होटल की हेड मैनेजर हूँ। उसकी दास्तान सुनकर मैं पत्थर का हो चुका था। मुझे लगा कि मैं दुनिया का सबसे हकीर इंसान हूँ जिसने उसके कदमों में बैठने की कोशिश की और गिड़गिड़ाकर कहा कि सबा मुझे एक मौका दे दो। मैं कसम खाता हूँ कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारी गुलामी करूंगा। मैं उस नताशा को छोड़ दूंगा, ये दौलत ये शोहरत सब तुम्हारे नाम कर दूंगा। बस तुम मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। मैं अकेला नहीं रह सकता, मुझे तुम्हारी जरूरत है। सबा ने एक कदम पीछे हटाया और मुझे हिकारत से देखते हुए कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है सारिम, अब तुम्हारी दौलत मेरे लिए मिट्टी के बराबर है। और रही बात जरूरत की, तो मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। उसने अपना बायां हाथ फिजा में बुलंद किया तो मेरी नजर उसकी उंगली में चमकती हुई एक सादा मगर खूबसूरत अंगूठी पर पड़ी। उसने फख्र से कहा कि देख रहे हो ये अंगूठी, ये उसी डॉक्टर अहमद के नाम की है जिसने मुझे उस वक्त संभाला जब तुम मुझे कूड़े की तरह फेंक गए थे। मैंने उससे मंगनी कर ली है और अगले हफ्ते हमारी शादी है। ये सुनते ही मुझे लगा कि किसी ने मेरा दिल मुट्ठी में लेकर मसल दिया है। मैंने बेयकीनी से उसे देखा और कहा, नहीं सबा, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मेरी बीवी हो, हमारा निकाह है। उसने सख्ती से कहा कि वो निकाह उसी रात टूट गया था जब तुमने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा था। मैंने खुला ले ली है और अब तुम मेरे लिए एक अजनबी से ज्यादा कुछ नहीं हो। मैं वहां खड़ा हाँफ रहा था और मेरे पास बोलने के लिए अल्फाज खत्म हो चुके थे। सबा ने अपनी फाइल दुरुस्त की और जाने के लिए मुड़ी, फिर कुछ सोचकर रुकी और मेरी आंखों में आंखें डालकर एक ऐसी बात कही जिसने मुझे अंदर तक रेजा रेजा कर दिया। उसने कहा कि सारिम, तुमने 10 लाख रुपए बचाने के लिए मेरा सौदा किया था ना? तुम्हें लगता था कि 10 लाख बहुत बड़ी रकम है। आज मैं इस होटल से माहाना उससे भी ज्यादा तनख्वाह लेती हूँ। अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा है कि मैं तुम्हारी पूरी जायदाद खरीद सकती हूँ, लेकिन मेरे लिए इज्जत और खलूस अहम है जो तुम्हारे पास कभी था ही नहीं। वो ये कहकर अपने कैबिन की तरफ बढ़ गई और उसकी हील्स की आवाज बतदरीज दूर होती गई और मैं वहीं राहदारी में खड़ा रह गया जैसे किसी ने मुझे जिंदा दरगोर कर दिया हो। मेरी जेब में लाखों रुपए के क्रेडिट कार्ड्स थे, बाहर मेरी महंगी गाड़ी खड़ी थी और टेबल पर नताशा मेरा इंतजार कर रही थी। लेकिन उस लम्हे मैं खुद को दुनिया का सबसे गरीब, कंगाल और यतीम इंसान महसूस कर रहा था। मुझे समझ आ गई थी कि जीत कर भी मैं हार चुका हूँ। मैंने पैसा तो कमा लिया था, लेकिन मैंने सुकून और अपना कीमती रिश्ता गंवा दिया था। मैंने लड़खड़ाते कदमों से दीवार का सहारा लिया और नताशा की तरफ देखा
जो अभी तक मैनेजर के इंतजार में बैठी थी, और मुझे उसके चेहरे में और अपने हर रिश्ते में सिर्फ मतलब, धोखा और फरेब दिखाई देने लगा। ये मकफ़ाते अमल था जो मेरे सामने खड़ा था। मैं अपनी बीवी को मौत के मुंह में छोड़कर भागा था ताकि ऐश कर सकूं, और कुदरत ने उसे ऐसी जिंदगी दी कि वो मुझसे भी आगे निकल गई और मैं वहीं का वहीं रह गया। मैंने अपने आंसू साफ किए जो अब बेमोल थे, और बोझल कदमों से वापस डाइनिंग हॉल की तरफ चल पड़ा, जहां जिंदगी नहीं बल्कि सिर्फ दिखावा मेरा मुंतजिर था। उस रात होटल से वापस आने के बाद मेरी जिंदगी का जाविया बदल गया था, और मेरे अंदर एक ऐसी बेचैनी ने डेरे डाल लिए थे जो किसी भी महंगी शराब या नींद की गोली से खत्म नहीं हो रही थी। हालांकि बज़ाहिर सब कुछ ठीक था और मैं अपनी पुरतैश जिंदगी में वापस आ गया था, लेकिन सबा के वो अल्फाज मेरे दिमाग में किसी हथौड़े की तरह गूंजते रहते थे कि मैं जीत कर भी हार गया हूँ। कुदरत को शायद मेरा ये गरूर और तकब्बुर तोड़ना था, और मुझे ये बताना था कि इंसान की तदबीरें अल्लाह की तकदीर के सामने मकड़ी के जाले से ज्यादा हैसियत नहीं रखती। इसलिए इस वाक्य के बामुश्किल 3 माह बाद ही मकाफाते अमल का वो पहिया घूम गया जिसकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दी थी। एक सुबह जब मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था और आईने के सामने खड़ा अपनी टाई की गिरा दुरुस्त कर रहा था, तो अचानक मुझे अपने सर में एक शदीद धमाका महसूस हुआ, जैसे किसी ने लोहे की सलाख मेरे दिमाग में घोंप दी हो, और अगले ही लम्हे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं कटी हुई पतंग की तरह जमीन पर आ गिरा। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल के आईसीयू में था और मेरे जिस्म में लातादाद नालियां लगी हुई थी। मैंने उठने की कोशिश की तो मुझे महसूस हुआ कि मेरा जिस्म मेरा हुक्म नहीं मान रहा। मैंने चीखना चाहा, लेकिन मेरे हलक से सिर्फ एक अजीब सी खरखराहट निकली। डॉक्टर्स ने नताशा को बताया कि मुझे हाई ब्लड प्रेशर की वजह से फालिज का शदीद अटैक हुआ है, जिसने मेरे जिस्म के दाएं हिस्से को मुकम्मल तौर पर मफलूज कर दिया है, और अब मैं शायद कभी अपने पैरों पर खड़ा ना हो सकूं और ना ही साफ बोल सकूं। ये खबर मुझ पर कयामत बनकर टूटी, क्योंकि मैं वो इंसान था जो अपनी ताकत और जवानी पर नाज करता था, और अब मैं एक जिंदा लाश बनकर बिस्तर पर पड़ा था। शुरू के कुछ दिन नताशा ने अस्पताल में चक्कर लगाए, लेकिन मैं उसकी आंखों में अपने लिए बेजारी और उकताहट साफ देख सकता था, क्योंकि अब वो मैं डैशिंग और कामयाब सारिम नहीं रहा था जिसे वो दुनिया के सामने पेश कर सकती थी, बल्कि मैं अब एक माजूर और बेबस इंसान था जो अपनी जरूरियात के लिए भी दूसरों का मोहताज था। मेरा कारोबार जो मेरे दम पर चल रहा था, मेरी गैर मौजूदगी और बीमारी की वजह से तेजी से जवाल पजीर होने लगा, और मेरे पार्टनर्स ने भी आंखें फेर ली। मेरी महंगी दवाइयाँ, अस्पताल के खर्चात और कारोबार का खसारा, ये सब मिलकर मेरे बैंक बैलेंस को दीमक की तरह चाट गए, और जब दौलत का सूरज गरूब होने लगा तो मतलब के साए भी गायब होने लगे। एक शाम नताशा मेरे कमरे में आई। वो हमेशा की तरह बन ठन कर आई थी, लेकिन इस बार उसके हाथ में फूल नहीं बल्कि एक लिफाफा था। उसने मेरे बिस्तर के पास खड़े होकर मुझे सद मैरी से देखा और कहा कि सारिम, तुम्हें हकीकत पसंद होना चाहिए। डॉक्टर्स ने कहा है कि तुम्हारे ठीक होने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं, और मैं अपनी पूरी जिंदगी एक अपाहज इंसान की खिदमत करते हुए बर्बाद नहीं कर सकती। मैं जवान हूँ और मुझे अपनी जिंदगी जीने का हक है, इसलिए बेहतर है कि हम अलग हो जाएं। मैं उसकी बात सुनकर उसे फटी फटी आंखों से देखता रह गया, क्योंकि ये वही अल्फाज थे जो मेरे दिल में उस वक्त थे जब मैं सबा को छोड़कर भागा था कि मैं अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करूं। नताशा ने मजीद कहा कि तुम्हारे अकाउंट्स में जितने पैसे थे वो मैंने तुम्हारे इलाज पर लगा दिए हैं, और अब मेरे पास मजीद गुंजाइश नहीं है, इसलिए मैं जा रही हूँ। गुड बाय। वो मुड़ी और अपने हील्स की टक टक के साथ कमरे से निकल गई, और मैं बिस्तर पर पड़ा बेबसी के आंसू बहाता रहा, क्योंकि आज मुझे समझ आ रहा था कि जब इंसान को उस वक्त छोड़ा जाए जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत हो तो कितना दर्द होता है। ये कुदरत का इंतकाम था जो नताशा की सूरत में मुझसे लिया गया था। मेरे पास प्राइवेट अस्पताल के खर्चात उठाने के लिए फूटी कौड़ी नहीं बची थी। मेरी गाड़ी, मेरा फ्लैट, सब कुछ कर्जों और इलाज के नजर हो चुका था, इसलिए अस्पताल इंतजामिया ने मुझे वहां से निकाल दिया। दुबई के एक सरकारी चैरिटी अस्पताल के जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। ये वार्ड मेरे लिए जहन्नुम से कम नहीं था, जहां हर वक्त मरीजों की आहो बका, दवाइयों की नागवार बू और गंदगी का राज था।
मैं जो रेशम के बिस्तरों पर सोने का आदी था, अब एक सख्त और मैले बिस्तर पर पड़ा रहता था। मेरे दाएं हाथ और पाँव ने काम करना छोड़ दिया था। मेरी जुबान में लंकत आ गई थी, जिसकी वजह से मैं किसी को पानी कभी नहीं कह सकता था। मैं घंटों प्यासा पड़ा रहता और छत को घूरता रहता, और इन तन्हाई के लम्हात में मुझे सिर्फ सबा याद आती थी। मुझे याद आता था कि किस तरह वो मेरी जरा सी तकलीफ पर तड़प उठती थी, किस तरह वो रातों को जाग कर मेरे सरहाने बैठी रहती थी, और मैंने उसके खलूस का बदला किस तरह दिया था। मुझे वो रात याद आती जब वो पानी मांग रही थी और मैं उसे छोड़कर भाग गया था। आज मैं पानी मांगना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। मैं दिल ही दिल में अल्लाह से माफी मांगता। मैं रोता, मैं गिड़गिड़ाता कि अल्लाह मुझे मौत दे दे। ये जिंदगी मेरे लिए अजाब बन चुकी है, लेकिन मौत तो उसे आती है जिसका वक्त मुकर्रर हो। मुझे तो अभी अपने गुनाहों का हिसाब इसी दुनिया में चुकाना था। मैं वहां पड़ा पड़ा सूख कर कांटा हो गया था। मेरी दाढ़ी बढ़ गई थी और मैं एक भिखारी से भी बदतर लग रहा था। आसपास के मरीज मुझे देखकर अफसोस करते कि इसका कोई वली वारिस नहीं है, और मैं सोचता कि मेरा वारिस तो था, लेकिन मैंने तो खुद उसे अपने हाथों से गवा दिया। मैंने सोने के बदले पीतल खरीदा, और अब वो पीतल भी मुझे जहर लग रहा था। एक दिन अस्पताल में गैर मामूली हलचल थी। नर्सें और सफाई वाला अमला तेजी से इधर उधर भाग रहे थे, और मैंने अपने पास लेटे हुए मरीज से इशारों में पूछा कि क्या हुआ है। उसने बताया कि आज अस्पताल के ट्रस्टी और बड़े डोनर्स राउंड पर आ रहे हैं, इसलिए सब कुछ ठीक किया जा रहा है। थोड़ी देर बाद वार्ड का दरवाजा खुला और डॉक्टर्स का एक हजूम अंदर दाखिल हुआ। उनके दरमियान एक निहायत बावकार और खूबसूरत जोड़ा था जो मरीजों की खैरियत दरियाफ्त कर रहा था। मेरी नजरें धुंधली थीं, लेकिन जैसे जैसे वो करीब आए मेरे दिल की धड़कन रुकने लगी, क्योंकि वो खातून कोई और नहीं, सबा थी। उसके साथ वही डॉक्टर अहमद था जिसका जिक्र उसने होटल में किया था। सबा ने एक सफेद कोट पहन रखा था और वो पूरे इत्मीनान के साथ डॉक्टर से मरीजों के बारे में पूछ रही थी। वो बारी बारी हर बिस्तर पर जा रही थी, मरीजों को तसल्ली दे रही थी और उनके मसाइल हल करने के अहकामात जारी कर रही थी। मैंने चाहा कि मैं चादर में मुंह छुपा लूं। मैं नहीं चाहता था कि मुझे जिल्लत आमेज हालत में देखे। मैं जमीन में गड़ जाना चाहता था, लेकिन मेरा फालस ज़दा हाथ चादर खींचने के काबिल भी नहीं था। वो चलते चलते मेरे बिस्तर के पास आकर रुके। डॉक्टर ने मेरी फाइल उठाई और बताया कि ये मरीज फालिज का शिकार है, बोल नहीं सकता और इसका कोई रिश्तेदार इससे मिलने नहीं आता। ये बिल्कुल लावारिस है और हम इसे चैरिटी फंड से चला रहे हैं। सबा ने मेरी तरफ देखा। उसकी नजरों में मुझे पहचान लेने की चमक थी। मैं शर्म से नजरें झुकाए कांप रहा था और मेरे गालों पर आंसू बह रहे थे। मैं तवक्का कर रहा था कि वो मुझे देखकर तंज करेगी या नफरत का इजहार करेगी, या शायद डॉक्टर को बताएगी कि मैं वही जालिम शोहर हूँ जिसने उसे मारने की कोशिश की थी। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो खामोशी से मेरे सरहाने खड़ी मुझे देखती रही। उसकी आंखों में ना तो नफरत थी, ना ही इंतकाम की आग, और ना ही कोई तंज। वहां सिर्फ एक गहरा रहम था, वो रहम जो एक बुलंद मर्तबा इंसान किसी गिरे हुए शख्स पर करता है। उसने डॉक्टर अहमद की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा कि इस मरीज का खास ख्याल रखा जाए, इसके इलाज में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, और अगर इसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो मेरे जाती फंड से पूरी की जाए। डॉक्टर अहमद ने शायद मुझे पहचाना नहीं था, या वो अनजान बन रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर असबात में सर हिलाया। सबा ने एक बार फिर मेरी तरफ देखा। मैंने अपनी लरसती हुई नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। मेरी आंखों में हजारों माफी नामे लिखे थे। मैं चीख चीख कर कहना चाहता था कि सबा मुझे माफ कर दो, मैं बहुत पछता रहा हूँ, देखो मेरा क्या हाल हो गया है। सबा ने शायद मेरी आंखों की जबान पढ़ ली थी। उसने बहुत वकार के साथ एक बार इस बात में सर हिलाया, जैसे कह रही हो कि जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया क्योंकि मेरा रब इंतकाम ले चुका है। उसने अपने पर्स से एक टिश्यू निकाला और मेरी साइड टेबल पर रख दिया और फिर मुड़कर अपने शोहर के साथ आगे बढ़ गई। मैं गर्दन मोड़कर उसे जाता हुआ देखता रहा, यहाँ तक कि वो नजरों से ओझल हो गई। मैं उस वार्ड में तन्हा रह गया, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया था कि मेरा ये अंजाम है। मैंने जिस औरत को कमजोर समझकर पैरों तले रौंदा था, आज वो आसमान की बुलंदियों पर थी और मसीहा बनकर मेरे सामने आई थी। और मैं जिसने दौलत के लिए सब कुछ ठुकराया था, आज कोड़ी कोड़ी का मोहताज था।
میں بستر پر لیٹا چھت کو تکتا رہا اور سوچتا رہا کہ مکافات عمل صرف ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ اٹل حقیقت ہے جو انسان کو اسی مقام پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں سے اس نے ظلم کی شروعات کی ہوتی ہے۔ اور آج میں دنیا کے لیے ایک زندہ عبرت کا نشان بن چکا تھا۔